राम आनंद सिंह। मैं जयप्रकाश उपाध्याय दिल्ली से पहली बार आया हूँ जी। इनफैक्ट मैं पहली बार किसी इनलाइटेंड मिस्टिक के पास आने का मुझे सौभाग्य मिला है जी। तो कुछ दिनों से आपका वीडियो सुन रहा था जी, और सुन के बहुत सारे जो हम लोगों के क्वेश्चंस थे तो उसका समाधान ऐसे ही हो रहा था। तो इस बार हमें लग रहा था कि मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं थी, बहुत ट्रैवलिंग था। और हमने कहा भी कृष्णा जी को कि बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा आ पाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि सब चीज़ें कुछ कैंसिल हो गई, कुछ ये सब हो गया। और जैसा आप कहते हैं अस्तित्व का बुलाना होता है तो बुला लेता है, मैं आ गया। और अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो अनुभव हो रहा है तो हम लोग जीवन भर लगे रहे अपना भाई जो भी समाज का होता है कि मतलब पद पाना है, प्रतिष्ठा पाना है, सक्सेस पाना है, वो सब में लगे रहे। और जो भी होता है हम लोग सब कुछ पाए, बच्चे भी सेटल हो गए, हर तरह से सब कुछ जो भी हो सकता हुआ। लेकिन फिर भी कहीं मन में रहता था बहुत शांति, प्रसन्नता, जो आप कहते हैं हार्मोनी, मतलब प्रसन्नता, प्रेम, लव, वो सब चीज़ें सब समय नहीं रहती थी। सब समय मन में मालूम नहीं सब कुछ होने के बाद भी आपको लगता नहीं था कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जब आपने जो बताया आपका जैसे अस्तित्व का कि भाई पर्सनल डूअरशिप जो है, हर बार यही लगता था ये पर्सनल डूअरशिप जो बीच में आ रहा है कि मतलब कि लोग ऐसे हैं, चाहे हमसे कुछ गलती हो गई या लोगों ने कुछ गलती कर दी तो उससे लेकर बहुत सारी समस्याएं थी। तो ये जो पर्सनल डूअरशिप के ऊपर आपका हमने सुना तो बहुत मन में शांति मिली। तो एक तो बहुत बहुत आभार। वो बहुत कुछ जीवन में मतलब जैसे आप कहते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल में तो अंडरस्टैंडिंग आ ही गई है, अब पूरी शांति धीरे धीरे होगी। तो पड़ाव चल रहा है। तो कभी कभी लगता है मैं क्यों करूं, जबकि जो कर रहा हूं वो भी इतना अच्छा है, लोग चाहते हैं कि और करें। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, समय कम बचा है अब जीवन के, अब हमें फुल फ्लेज इसी साधना में ज़्यादा लगना चाहिए। तो ये एक कन्फ्लिक्ट ऑलवेज आ रहा है कि आज जब हम कर रहे थे तो एक राइट साइड के, जैसे आप कहते हैं चेतना को पूरे शरीर में फील करो, जब फील कर रहे थे तो राइट साइड में कुछ हमें लगा, दोनों हैंड में काफ़ी पेन टाइप का होने लगा। तो मालूम नहीं है कुछ फिजिकल है ना, कुछ यहाँ कुछ ठंड भी लग रही थी तो उतना कंफर्टेबल भी नहीं था। तो मैं सोचा वो भी आपसे ये भी पूछ लूँगा, क्या ये भी कुछ साधना से जनित है या कुछ फिजिकल जैसे से? तो यही दो। उपाध्याय जी की बातों पे, कई सारी बातों पे पहले मैं बिंदुवार कुछ बातें क्लियर करूं। एक तो जो मैं यहाँ आने के लिए कह रहा हूँ और लोग आने में हेजिटेट कर रहे हैं, और जो इन्होंने पहले कहा वही उसका उत्तर है। आप सब सुन चुके हैं, आपके पास बहुत सारे आंसर्स हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपके पास आंसर्स हैं। मैं जब यहाँ बुला रहा हूँ तो क्वेश्चन पूछने के लिए भी नहीं बुला रहा हूँ। एक ब्रिज बनता है कम्युनियन का। देखिए, दिस इज़ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, दिस इज़ माई वे, जिसको कहिए कि, और ये भी मेरा इतने दिनों के एक्सपीरियंस के बाद ये निकला कि जब आप ऐसे तो आप कोने में बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब बिल्कुल फेस टू फेस सामने बैठ के तो एक कम्युनियन क्रिएट होता है, एक ब्रिज क्रिएट होता है। और उसमें उत्तर की कोई बात नहीं है। हम लोग तो गपशप के लिए भी बैठ सकते हैं कि आप बताएं कि अभी हमने कौन सी मूवी देखी थी, और आप ये भी बता सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब बुलाया तो आ जाइए, आ गए, कहिए ठीक है आज तो बहुत अच्छा मौसम था सुबह, या वट एवर इट इज़, बट वी आर क्रिएटिंग अ ब्रिज। हम जब संवाद करते हैं तो एक ब्रिज, एक सेतु पैदा होता है। तो उस सेतु से जो अनकहा है, जो निशब्द है, वो ट्रांसमिट होता है, क्योंकि सबका अपना फ्लेवर है। अगर मेरे पास फ्लेवर निशब्द का है तो मैं कुछ भी कहूँगा वो ट्रांसफ़र वही होगा, और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा प्रवचन भी दूंगा, वो ट्रांसफ़र, वो हमारी बेचैनी ही होगी आपके अंदर, उसका कोई उपाय नहीं। तो ये एक बिल्कुल स्पिरिचुअल साइंस है। दूसरी चीज़ ये है कि अकर्ता की जो बात है वो बहुत ही गहरा एक विज्ञान है, बहुत ही गहरा सत्य है, और मैं समझता हूँ उसको जितना भी संभव, जितनी बार पूछा जाता है उतनी बार उसके अलग अलग एंगल, अलग अलग उसके पर्सपेक्टिव से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यूँ तो बिल्कुल सीधा सपाट लगता है। और
मैंने कितनी बार स्पष्ट ही इस बात को किया कि पूरी गीता का दर्शन भी एक शब्द में ही समाया है। दो उसकी हजारों टीकाएं लोगों ने करी हैं, लेकिन वो एक शब्द में ही अकर्ता, नॉन डूअर का जो नेचर है उसी में वो उसका पूरा सार समाया हुआ है। और इसीलिए अकर्ता भारत की विश्व को देखा जाए सबसे बड़ी देन है। दार्शनिक रूप से भी अगर कहा जाए, फिलोसॉफिकली, ये सबसे बड़ी देन है। लेकिन गीता में लोग अकर्ता से कर्ता निकाल लेते हैं, कर्म, कि हमको कर्म करना है, ऐसे जूझना है, लड़ना है। वो कहीं उन्होंने कहा ही नहीं, आप पूरा पढ़ते जाइए, समझते जाइए। फिर इसकी परतें हम लोग खोलते ही रहेंगे, समझ ली जाएंगे, अभी और भी लोग बात करेंगे। लास्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी में जब हम चल चुके होते हैं, एक मुकाम पा चुके होते हैं, हमने धन भी देखा, हमने अपने दायरे की प्रसिद्धि भी देखी, हमने अपने दायरे की प्रतिष्ठा भी देखी, उसके सबके अपने अपने मानक हैं। एक मानक दूसरे मानक से कभी बिल्कुल फिट बैठे ना, उनसे ज़रूरी नहीं। लेकिन जब हम किसी भी वर्ल्डली सक्सेस में चलते हैं तो एक निश्चित किस्म की प्रसिद्धि प्रतिष्ठा देख ही चुके होते हैं। और ये हालत वैसी है कि समुद्र के पानी वाली, कि आप इस किनारे पे उसको चखिए तो जो स्वाद है वही स्वाद आप पूरे समुद्र को चख डालिए तब भी वही है। आपको अभी इतने लोग जानते हैं, आप बड़े प्रसिद्ध हैं, फिर आपको इतने लोग जानते हैं, आप बहुत प्रसिद्ध हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। आप जो अपने कमरे में अकेले घर में हैं तो आप वही हैं। इसीलिए देखिए, वो अक्सर यही होता है, ज़्यादा प्रसिद्ध लोग ही डिप्रेशन, सुसाइड और इस सब में चले जाते हैं, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बिठा पाते। फिर हम हैं यहाँ पर प्रोडक्टिव रूप से भी, हमारे पास बहुत सारे गुण हैं, क्रिएटिविटी है, समाज को हम उसका योगदान भी देते हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि, और इसमें अकर्ता का कोई देखिए क्लैश नहीं है, बात पूरी समझ लीजिए। हमने एक सीमा तक अगर संसार को अपना योगदान दिया है तो एक सीमा के बाद हम विड्रा करके अपने लिए भी जी सकते हैं। अगर हमें कोई समस्या नहीं, हमें कोई आर्थिक समस्या नहीं, हमको कोई सांसारिक समस्या नहीं। कुछ लोगों को इसलिए भी करना पड़ता है कि उनको पैसा तो चाहिए ही, तो अब उनको लेक्चर करना है, ये करना, वो करना है। अब फॉर्चुनेटली ग्रेस है कि अस्तित्व की हमारे पास इतनी समृद्धि है कि हमें कोई फ़र्क नहीं, हम अपनी बची हुई ज़िंदगी बहुत आराम से कंफर्टेबली जी सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसको अपनी तरह से जीने की कोशिश करी जाए। समाज तो हमसे मांगता रहेगा, हमने अगर एक सीमा तक दे दिया तो उसे विड्रा कर जाने, और बिना किसी गिल्ट के, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता जो कर, क्योंकि लोग नहीं छोड़ने वाले, लोग तो कहते ही रहेंगे। मेरे एक बहुत जानने वाले क्लोज हैं, मैं उनको अक्सर ये बात समझाता हूँ, लेकिन बेचारे इतने सीधे हैं, इतने हम्बल हैं, फंस जाते हैं लोगों के उसमें जाल में कि बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा वो बोलते हैं, कोई मीटिंग, कोई भी कंपेयरिंग कह दीजिए, बहुत अच्छा वो कंपेयर करेंगे, शेर व शायरी और वगैरह वगैरह, सब उनका बहुत ही फ्लुएंट, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मैंने ये चीज़ 15 साल पहले ही देखी थी। अब वो भी रिटायर होके समझिए अब 70 पार कर चुके होंगे, आई थिंक 70 से भी आगे थोड़ा जा चुके होंगे, या 70 तो पक्का ही पार कर चुके होंगे। 4 दिन तो, अब तो घंटे वाली दिन तो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो घंटे वाली ज़िंदगी कुछ बची होगी। अब लोग सम्मान भी करते हैं उनका, लोग सम्मान से बुलाते हैं, मेरा ये प्रोग्राम है, आप ज़रा इसको देख लीजिए, आप मेरी ये किताब ज़रा इसका रिव्यू कर दीजिए, आप इसका ज़रा भूमिका लिख दीजिए, आप इसको ज़रा ट्रांसलेट कर दीजिए, आप इसको गाइड कर दीजिए। वो बड़े उत्साह से, उनको ज्ञान है, उनको लगा रहता। मैंने उनसे कहा कि आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, ये गुण आपका ऐसा है कि सबको चाहिए, आपको कहीं पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि अब हम इस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हैं। तो शायद मैंने कहा जो आपके पास रचनात्मक प्रतिभा है, जो कुछ रचने की भी प्रतिभा है, उसमें कुछ ऐसा गुणवत्तापूर्ण, ऐसा क्वालिटी वाली चीज़ भी लिख पाएँ अपने बचे समय में, जो बहुत ही अलग चीज़ हो। अभी आप जो करते हैं या कहते हैं वो जनता की मांग पे करते हैं, और जनता की मांग पे ये होता है कि आपकी चीज़ तो है, आप बस उसमें पानी मिलाए जा रहे हैं, वो बस बह रही है चीज़, आपको सम्मान भी मिल रहा है, लोग आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है। देखने में तो
प्राइमा फेशिया कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, फर्स्ट हैंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, लग रहा है सब अच्छा ही है। लेकिन लोग इतने बेहोश होते हैं, इतने अनकॉन्शियस होते हैं, दूसरे एंगल पे देखा जाए वो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। एक अच्छे भले इंसान का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसको अपने जीने के लिए मौका दिया जाए। हमको चूँकि चाहिए फिल इन द ब्लैंक, तो हम कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर निर्णय लेना चाहिए, जिसको कृष्णमूर्ति जी कहते हैं चॉइसलेसनेस। लेकिन चॉइसलेसनेस से लोग समझते हैं कि फिर दरवाजे खोल के सबके लिए अवेलेबल हो जाओ। और मैं हमेशा कहता हूँ, किसी मास्टर की फ़िलॉसफी अगर समझनी है तो उसकी लाइफ देखो, अगर उसकी लाइफ नहीं देखी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उनसे ज़्यादा चूजी आदमी धरती पे बहुत कम लोग हुए होंगे जो एक एक चीज़ उनकी चॉइस पे है कि बैठेंगे कहाँ, उठेंगे कहाँ, कपड़ा क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हर चीज़ पे चॉइस है। और उनका कॉन्सेप्ट है चॉइसलेसनेस का। तो चॉइसलेसनेस एक्चुअल में इंटरनल है, इनर है हमारा। इनर स्टेट पर हम अब मंडेन चॉइसेस के गिरफ्त में नहीं हैं, जो ऊपरी सतह पर जो हैं हमारी चॉइसेस, उनकी गिरफ्त में नहीं है। और इन्हीं को देखा जाए, जो सांसारिक जो जाल है हम उसकी गिरफ्त में नहीं है, वो कभी मोहलत देने वाला नहीं। कल को हमारी फ़ोटो लग जाएगी, लोग आके हाथ जोड़ जाएंगे, फूल चढ़ा जाएंगे, हमारी सेहत पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। हम जिए या नहीं जिए, हम जिए या मरे, मतलब ये ब्रूटल ट्रुथ है, किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का। तो छोटी सी ज़िंदगी जब हमने अच्छा भी कर लिया हो, समाज के लिए हमने योगदान भी कर लिया हो, तो कुछ समय अपने लिए बचा लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। फिर वही सोई जो राम रच रखा। हो सकता है अस्तित्व हम लोग मदद करे, एक बार हम लोग आगे बढ़े। आपके पहले देखिए, पहली क्लैरिटी मेंटल होती है। जिस दिन आपके माइंड में क्लैरिटी आती है, अस्तित्व परिस्थितियाँ बना देता है, परिस्थितियाँ बना देता है। अब आप देखिए, कोई चीज़ दो पहलू, अब यहाँ पे सेशन हो रहे हैं, देखिए बिल्कुल ताज़ा एग्जांपल देखिए। यूँ जनरली इस तरह का मेरा फिज़िकल वो नहीं होता, ग्राफ एक ही पेस पे चलता रहता है, गला ही कभी कभी ख़राब होता है। लेकिन इस बार मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि शायद पिछले 10-15 साल में इतना ख़राब नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, इतना आपको नहीं लग रहा होगा कि इतना ख़राब है या इतनी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मेरे माइंड में क्लैरिटी बन चुकी है कि मुझे बात करनी है, मुझे बोलना है, मुझे बैठना है यहाँ पर, तो जैसे बॉडी कोऑपरेट करने लगती है, वैसे ही सिचुएशंस भी कोऑपरेट करने लगती है। सिचुएशन हमारी बॉडी ही है, एक्सटेंडेड बॉडी है। तो पहली क्लैरिटी तो हमारे माइंड में होनी पड़ती है कि ये जो है, ये जीवन का हमारा चुनाव है। फिर वो व्हील घूमने लगता है। बहुत बहुत आभार।